हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज के वीडियो से हम सीखेंगे कि कैसे आप एक फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करके ढूंढ कर उसमें आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा बढ़िया सेटअप आप अपना खुद का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और एक इस सेटअप में आप मास्टरी गेन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे, आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो में बनाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि फेयर वैल्यू गैप में एंट्री कहाँ लेनी है। लोग फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका एसएल हिट हो जाता है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास कंप्लेन आई, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया, मेरे से पूछा। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री कहाँ बनती है, कहाँ से आपको फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन से वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स हैं, कौन से इनवैलिड हैं। तो आइए मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में तब बनते हैं जब मार्केट में एक बड़ी इम्बैलेंस कैंडल बनती है, जब मार्केट में या कह लो बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं, बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जब मार्केट में आता है। तो देखिए कुछ इस तरह की जब बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट में बनती हैं तो इनके बीच का जो स्पेस खाली रह जाता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये बाई साइड में है और ये सेल साइड में है, सेल साइड में है ये, ठीक है। तो अभी हम बाई साइड की बात करेंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसे इम्बैलेंस कैंडल दिखे, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। तो आइए हम इसको मार्क करते हैं और देखते हैं हमें इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप में आपको यहाँ से बॉक्स ऐसे करके लेना है और इस बॉक्स को ऐसे खींच देना है। क्या लेना है? थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इसकी विक और इसकी विक की जो बीच का ये गैप है, यही फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट जब भी इस गैप के अंदर आएगी, इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर आएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट आता है वो यहाँ पर बाय कर देते हैं। होता क्या है, मार्केट उनका एसएल ले जाता है, यहाँ बाय करते हैं, एसएल ले जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई हम फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम सही से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनो, इस वीडियो को अभी अच्छे से देखो और आप समझो, प्रोसेस को सीखो, ठीक है। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बता तो रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कैसे करना है, लेकिन एंट्री एग्जैक्ट कहाँ करनी है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप इस जोन को ऐसा मार्क करेंगे इस बॉक्स से, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ये जोन है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का जोन है, ठीक है। इस बॉक्स में यहाँ सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पे आप करेंगे और ये आपको दिखेगा स्टाइल पे आकर, ये मिडिल लाइन आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। ये मिडिल लाइन लग गई, ठीक है, यानी कि ये 50% है इस बॉक्स का। तो मार्केट जब कभी भी ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ पर टच करे, यहाँ पर कोई विक बनाए, एक अच्छी कैंडल दे, तो यहाँ से आपको बाय करना है या फिर यहाँ से बाय करना है, ठीक है। यहाँ से नहीं करना, यहाँ से बाय नहीं करना, इधर से नहीं करना, इधर से नहीं करना। हमेशा आपका सेटअप यही रहना चाहिए, पेशेंस रखना। मार्केट हो सकता है कभी कभी यहाँ से टच करके भाग जाएगा, लेकिन एक अच्छी एंट्री, जो परफेक्ट एंट्री आपको पकड़नी है, ये सेटअप हर दिन आपको हर रोज़ नहीं मिलेगा। क्वालिटी ट्रेड सेटअप है, हफ्ते में 2 से 3 बार अपेयर होगा, लेकिन आपको एक अच्छी ट्रेड देकर जाएगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो जब कभी भी मार्केट इस बॉक्स के 50% को ले, यहाँ पर टैप करे और ऐसे उड़ जाए, आपको यहाँ पर ही आपको इसको पकड़ लेना है, ट्रेड ले लेनी है। और आप यहाँ जितना चाहें उतना आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 1:3, 1:4, 1:5। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए 1:2 से लेकर 1:3 तक एकदम बेस्ट रहेगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। ऐसे करके आपको इसमें इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लेनी है, ठीक है। रूल याद है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच का जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और जब आपको ट्रेड लेनी है तो इस बॉक्स के 50% यानी कि इस लाइन से या फिर यहाँ पर जब कैंडल आए यहाँ से आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। सेम रूल जो अप्लाई होता है वो सेलिंग के लिए भी अप्लाई होता है। जब भी सेल साइड ऐसी जब कैंडल्स बनती हैं, बड़ी इम्बैलेंस कैंडल आती हैं, तो इसका रूल क्या कहता है, ये वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट जब भी मार्केट घूमकर यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ शॉर्ट मारना है।
आपको यहाँ से शॉट मारना है, यहाँ से शॉट नहीं मारना है, यहाँ से शॉट नहीं मारना है। काफ़ी बार मार्केट आएगा और एसएल हिट कर देगा यहाँ पर आपके, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल रूल है, खाली इसी स्ट्रेटजी को पकड़ो और आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बना सकते हो। अब देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई अभिषेक भाई काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप्स काम नहीं करते। मैं वो भी आपको कंडीशन बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स काम कब नहीं करते। अब जैसे कि हम इस कंडीशन को ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल्स हैं यहाँ पर, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच की जो स्पेस है वो फेयर वैल्यू गैप होगा। तो क्या इसको हम फेयर वैल्यू गैप माने? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का, देखिए इस कैंडल का हाई इस कैंडल के लो से मीट हो चुका है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा। फेयर वैल्यू गैप क्या होगा? जब इस कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से मीट ना करे, उसके बीच में जो स्पेस बनता है वही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। वहीं पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये रहा, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है क्योंकि इसका लो इसका हाई से मीट हो चुका है। और एक और बात, ज़रूरी बात, कि फेयर वैल्यू गैप वैलिड वही होता है जिसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट में आकर, अगर ये FVG है तो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। ये भी FVG का रूल है। वही FVG वैलिड होता है जिसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल, FVG से पहले जिस कैंडल में सेलिंग आई हो, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर वाला FVG ही काम करेगा। और हर बार आप देखेंगे मार्केट ज़्यादातर FVG से आएगी और कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक भी लेगी, ठीक है। हाई क्वालिटी ट्रेडिंग सेटअप है ये। हर रोज़ हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। कभी कभी फेल होते हैं, वो भी उनकी एक अलग कंडीशंस होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि ये FVG नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी विक इस विक से मीट हो चुकी है। अगर ये विक से मीट नहीं होता, कुछ इतना सा भी अगर एरिया बच जाता ऐसे, तो ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो जाता। अब मार्केट में आपको काफ़ी FVGs FVGs देखने को मिलेंगे। जब भी मार्केट ऐसे में रन करती है, मार्केट में एकदम से बाइंग आती है, बड़ी बाइंग आती है, तो बहुत सारे आपको FVGs देखने को मिलेंगे। अब कौन से FVG से मार्केट लौट सकता है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे ही ये जो लास्ट अभी जो मार्केट ने लेटेस्ट हाई बनाया है, हाईएस्ट हाई, उसके बाद मार्केट IDM करती है। IDM के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मार्केट जब भी ऐसे करके IDM करेगी, ऐसे करके कुछ मूव देगी कैंडल्स में, ठीक है, उसके बाद मार्केट या तो इस FVG को लेकर लौटेगी या फिर जो लास्ट में FVG होगा उसको लेकर लौटेगी। यानी कि इस वाले को, या तो मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को भी ले ले। वो सब देखने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ टाइम में डाल रहा हूँ। तो बाकी सारी मैं पूरी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी एक सीरीज़ प्रॉपर वे में आपको बना कर दूँगा, ठीक है। तो इसी को आप ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। FVG का रूल है कि ये कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल की जो विक है वो मीट ना हो, बीच में गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी के 50% से मार्केट ऊपर जाकर आपको मूव देगी। और एक और रूल जो है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल ज़रूर होना चाहिए। FVG के नीचे ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक के पीछे लास्ट सेलिंग कैंडल ज़रूर होना चाहिए। ओके दोस्तों, होप सो आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं ट्रेडिंग की वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ।